मानव चेतना चैनल से जिस प्रकार से यूकेएससी परीक्षा में घोटाला हुआ ये आप सभी के सामने है। आज यूकेडी कई दिनों से यहाँ पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर धरना लगाकर बैठी है। इन क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल के साथ इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। संगठन के अध्यक्ष भी हैं, संगठन के प्रभारी भी हैं, सारे हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आप संगठन के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं और अध्यक्ष हैं, और आप कैसे लेते हैं जिस परीक्षा में घोटाला हुआ है, इसको कैसे लेते हैं आप? मैं कैसे लेता हूँ, आप कैसे लेते हैं? नौकरियाँ नीलामी होगी और उनको बेचा जाएगा और अपने अपने को रेवड़ी दी जाएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर, तो रेवड़ी कल्चर है ये। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपन को दे। अपने भाई भतीजे बहू बेटे सबको नौकरी दी इन्होंने। हमारा जो गरीब बच्चा है, जो पैसे नहीं खर्च कर सकता है, वो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? इस राज्य को बनाने में युवाओं ने जो भूमिका निभाई थी उसको सबसे ज़्यादा ठगा है। तो इन दोनों सरकारों ने ठगा, भाजपा और कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है कि यूकेडी इस मुद्दे को उठा के यूकेडी आने वाले समय में सत्ता में आ सकती है? हमें सत्ता की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें जनता की तकलीफ़ों के मुद्दे जो हैं उनकी लड़ाई लड़ने हमेशा लड़े हैं। जनता ने मैंडेट नहीं दिया, ये दूसरी बात है, लेकिन जिनको मैंडेट दिया उन्होंने जनता को लूटा है। इस बात का एहसास जनता को हम कराना चाहते हैं कि ये लुटेरे हैं, ये ठग हैं और यहाँ के संसाधन भी लूट रहे हैं। और यहाँ बिहार से आके यहाँ भर्ती हो रहा है, यहाँ का युवा बेरोज़गार है। बताइए, जो ये घोटाला हुआ है इसमें आप मेन जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? सरकार है, चाहे वो भाजपा की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। सरकार का जिम्मेदारी है कि जो संस्थाएं भर्ती को करा रही हैं वो न्याय कराएं और सही लोगों को भर्ती कराएं। लेकिन हो क्या रहा है, जो पैसा दे रहा है वो भर्ती हो रहा है, जो आपका रिश्तेदार है मंत्री का या नेता का वो भर्ती हो रहा है। तो आम आदमी, आम युवक कहाँ जाएगा? तो अभी जो हाल फिलहाल न्यूज़ आ रही लेटेस्ट चल रही है कि मंत्रियों के रिश्तेदारों को भी लगाया गया विधानसभाओं में। हिमाचल में भी हुआ ऐसा ही, हरियाणा में भी ऐसा हुआ, पंजाब में भी ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड में भी क्या ऐसा ही हो रहा है? हरियाणा में जिसने किया था वो जेल में है। क्या हमारे राजनेताओं की हिम्मत है कि ये जांच कराएं और खुद जेल जाने के लिए तैयार हों? इसलिए हम मांग कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की। तो यूकेडी साफ तौर से सीबीआई इंक्वायरी से कम कुछ नहीं चाह रही है। वो कहती है सीबीआई इंक्वायरी की जाए और भ्रष्टाचारियों को अंदर भेजा जाए। सर नमस्कार, आप भी बहुत उच्च पद पे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस प्रकार से घोटाला हुआ, क्या लगता है इसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार की है। अगर ये घोटाले हुए कैसे हैं, और ये राज्य बना तो राज्य बनने के पीछे जो लोगों का सपना था कि राज्य बनने के बाद यहाँ नौकरियाँ मिलेगी, यहाँ बेरोज़गारी दूर होगी, यहाँ विकास की गंगा बहेगी। लेकिन 20 साल से हम देख रहे हैं, चाहे वो शुरू का कार्यकाल रहा हो कांग्रेस का या आपके भारतीय जनता पार्टी का रहा हो, ये सारी की सारी जो नौकरियाँ थी, चाहे वो इतना बड़ा नाम UKSSC, उसमें भी घोटाले। और घोटाले में जो पकड़ा गया वो तो शतरंज का खाली एक प्यादा हाकिम सिंह है, खाली प्यादा है। लेकिन हाकिम के हाकिम जो वजीर हैं, जो ऊँट है, जो राजा हैं, वो उनका पर का अभी तक सरकार ने कोई उनके को नहीं पकड़ा है या उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारा ये मानना है कि जितनी भर्तियाँ हुई हैं, चाहे वो आपके आयोग से हुई है, चाहे आपके बंदरगाह की हुई है, या पुलिस में भर्ती हुई है, या विधानसभा में भर्ती हुई है, इन सभी भर्तियों का बिल्कुल निश्चित तौर से इसका आकलन होना चाहिए। और सरकार तो कुछ खाली STF से क्या होगा, वो तो सरकारी एजेंसी है, वो तो उत्तराखंड सरकार की एजेंसी है। लेकिन इसकी इंक्वायरी, इसका काम जो CBI करे या कोई रिटायर्ड जज इसका वो करे, तो तब जा कर के इनका पर्दाफाश होगा। और हमारा ये मानना है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है
तो भ्रष्टाचार में जिनका भी हाथ है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे अधिकारी है, चाहे वो नेता है, उनको सबको जेल जाना चाहिए। और उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल, हमने कहा नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ता है। आज इस लड़ाई को भी उत्तराखंड क्रांति दल लड़ रहा है और हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और सीबीआई इंक्वायरी। तो 7 तारीख को जिस प्रकार से बता रहे हैं, बेरोजगार संघ भी पहाड़ से निकल के आ रहा है देहरादून में और विधानसभा और सचिवालय का घेराव करेगा। किस नज़र से देखते हैं आप जिस प्रकार से युवा परेशान है? देखिए, युवा परेशान है। जो युवा लगातार मेहनत कर रहा है, जो युवा हमेशा परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, उसका कहीं नाम नहीं है। और जो हाकिम के चक्कर में आ गए, उनको नौकरी मिल गई है। तो हमारा ये कहना है, युवा पूरा उत्तराखंड का इस समय बहुत निराश है और उनको केवल एक आशा है कि अगर सरकार ये एजेंसी, बड़ी एजेंसी, सीबीआई एजेंसी या रिटायर्ड जज या जज के उसमें अगर कोई इंक्वायरी होती है तो निश्चित तौर से इसका बंटा होगा। और ये नए लड़के हैं सारे, इनका दिशा मैंने कहा नहीं, दिशाहीन हो गए अब वो एक दिशा की तरफ लौट रहे हैं। उत्तराखंड का भला होगा। सारे जवान जितने भी आ रहे हैं, हम उनका भी समर्थन करते हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड का दल इस लड़ाई को और आगे ले जाएगा। तो यूकेडी के